ये काला अध्याय आज का दिन और ये ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायत के काले अध्याय में लिखा जाएगा और इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्ती और जुल्म आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसका हम सभी लोग, सारे विपक्षी लोग मुंह तोड़ जवाब इसको देंगे। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर में सियासत की हलचल और शाहजहांपुर के अंदर आपको बता दें सपा जिला अध्यक्ष की काटो भरी रहा कैसे चली। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से लेके और आज तक क्या क्या आरोप लगाए सपा जिला अध्यक्ष ने। उनका यह भी कहना था कि इतिहास के काले पन्नों में ये दिन लिखा जाएगा। हालांकि एक बात और बता दें आपको, जिस तरीके से भाजपा ने अपने प्रत्याशी को गोटे बिछा के किसी तरीके से अपने मकसद में भाजपा कामयाब हुई, लेकिन उधर आरोप लगाया है सपा जिला अध्यक्ष खान। उनका ये कहना था कि इस तरीके की ओछी राजनीति, गुंडा राज, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इतने जालिम तो अंग्रेज भी नहीं थे। सपा जिला अध्यक्ष ने काफी मशक्कत करी, काफी कोशिश करी, लेकिन नतीजा जीरो। जब उनसे पूछा तो उनका क्या आरोप था, उनका आरोप ये था कि भाजपा के लोगों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और वोटरों को तोड़ने के साथ साथ जो प्रत्याशी को धमकाया, डराया, किसी का वहां बुलडोजर चलवा दिया, किसी की जमीन की फर्जी एफआईआर करा दी, बहुत कुछ कहा सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने। आरोप लगाए, किस तरीके के आरोप लगाए भाजपा के ऊपर, खास करके सपा भाजपा के जो नेता हैं शाहजहांपुर के, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर कितने आरोप लगाए सपा जिला अध्यक्ष ने, वो हम आपको विस्तार से दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। क्यों? क्योंकि सपा जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से बयान करा है, जिस तरीके से आरोप लगाया है, उनका यहां तक कहना था कि भाजपा ने गुंडा राज करके अंधेर नगरी चौपट राज के साथ साथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, किस अंदाज में, आप खुद सुनिए। ऐसा है, आप सभी जान रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो तांडव भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का जो चल रहा है, योगी सरकार का, और जहाँ जहाँ इनके मंत्री हैं वहाँ पर पूरी तरह से मंत्री और इनके कद्दावर नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो हाल में अभी चुनाव हुआ उसमें खुली धांधली, गुंडागर्दी और बेईमानी खुलकर हुई बिल्कुल। और आज उससे भी कहीं ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा धांधली, बेईमानी, गुंडागर्दी सरेआम, यानी सारी हदें पार कर दी हैं इस सरकार ने। और सारे मतलब ये समझ लो इनके पाप का घड़ा भर चुका है और ये समझ रहे हैं इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इन्हें लग रहा है कि 2022 में इनकी सरकार कहीं पर से दूर दराज तक नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके कारनामे जो भी हैं वो जनता के सामने है। जनता सारा समझ चुकी है कि जुल्म, ज्यादती, बदले की भावना से जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो तांडव किया गया है, नंगा नाच किया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे प्रत्याशी, जो समर्थित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के या दूसरी अपोजिशन पार्टी के जो भी या आज़ाद, उन्होंने अगर पर्चा भर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो उनको जबरन या तो पर्चे छीन के फाड़े गए परिसर के अंदर, पुलिस फोर्स के सामने, प्रशासन के सामने, और उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। यहाँ तक के पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज किया, शाहजहांपुर में मदनापुर का मामला। और आज यहाँ देखिए, सारी हदें पार करने के बाद जो यहाँ पर ऋतु सिंह जी, पत्नी सुनील सिंह जी की जो पत्नी है, उन्होंने जो आज़ाद अपना जो नामांकन कराया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए यहाँ सिंधौली ब्लॉक से, चूँकि पहले ये भाजपा को बिलोंग करते थे, ओमकार सिंह जी इनका परिवार, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने, क्षेत्रीय लोगों ने उनसे कहा तो आज़ाद पर्चा भरा। तो अब आज़ाद पर्चा भरने का मकसद, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक होता है और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। और जब उन्होंने पर्चा वापस करने का दबाव, यहाँ के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेताओं ने पूरा दबाव बनाया कि आप पर्चा वापस ले लो, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ समर्थित प्रत्याशी हैं वहाँ पर भी यही तांडव किया गया, पर्चे खारिज किए गए, निगोही का पर्चा खारिज। उसके अलावा दबाव बनाया जा रहा है कि आप हर हाल में पर्चा वापस ले लें। भावलखेड़ा में और बंडा में, ऐसे तमाम जगह काट में दबाव बनाकर जबरन विड्रा करा दिया। तो इस तरह के दबाव बनाया जा रहा है कि हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, हम तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल भिजवा देंगे, नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे डर गए, घबरा गए।
लोभ लालच दिया गया, धन बल का लालच, और पूरी तरह से डराया गया, धमकाया गया। पुलिस फोर्स घरों पर जा रही है, इंस्पेक्टर खुद फोन कर रहे हैं, सीओ फोन कर रहे हैं कि आप वापस हो जाओ। समझौता कंप्रोमाइज कराने का काम यहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से समझौता हो जाए और समर्थित प्रत्याशी सपा का हो या आजाद हो वो बैठ जाए और भाजपा का प्रत्याशी आराम से जीत जाए, निर्विरोध बन जाए। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है जो हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। अभी आज ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही खबर मिली, सूचना मिली, सुखबीर भाई ने, तमाम लोगों ने, इनके परिवार वालों ने सूचना दी, प्रधान जी ने, तो हम लोग फौरन यहाँ पर आए। हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता लोग भी यहाँ पर हैं, अपोजिशन पार्टी के भी यहाँ पर हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये हक छीन रही है, खुला लोकतंत्र का गला घोट रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस पर बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर 11 तारीख को सभी ब्लॉकों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी आयोजन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं सभी ब्लॉकों पर, और हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। समाजवादी लोग डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, और हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। और ये फोर्स और ये अधिकारी यहाँ से चले गए। मकान कोई आज नहीं बना है, मकान तो बहुत जमाने के बने हुए हैं, 20-20 साल बने हैं। गलतियां तो अगर हैं, अगर कोई कमी थी मकान में, राजस्व में कमी है, तो अगर कोई भी अगर गलती है तो उससे पहले क्यों नहीं देखा। आज चुनाव आ गया, कल चुनाव वोटिंग होने जा रही है, ब्लॉक प्रमुख के वोट पड़ेंगे बीटीसी सदस्यों के, तो इसलिए कि पर्चा वापस ले लें, दबाव इसलिए बनाया गया कि मकान तोड़ देंगे, पर्चा वापस ले लो, मकान नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, जो आज तक कभी इतिहास गवाह है। ये काला अध्याय आज का दिन और ये ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायत के काले अध्याय में लिखा जाएगा और इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्ती और जुल्म आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसका हम सभी लोग, सारे विपक्षी लोग, मुंह तोड़ जवाब इसको देंगे। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.